आज हम रामायण के एक ऐसे जबरदस्त हीरो की कहानी जानेंगे जिनकी निष्ठा और शक्ति ने एक पूरे साम्राज्य के अहंकार को चुनौती दे दी थी। ये कहानी है राजकुमार अंगद की। जरा सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक दूत का सिर्फ एक पैर एक शक्तिशाली राजा और इसके सभी महारथियों पर इतना भारी पड़ जाए कि लड़ाई से पहले ही हार का डर उनके दिलों में घर कर जाए। यही तो है अंगद की कहानी का सबसे शानदार अध्याय। अंगद, ये नाम सुनते ही वीरता, सूझबूझ और अटूट भक्ति की एक तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक राजकुमार के पराक्रम की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बेटे और शिष्य की है जिसने अपने पिता के आखिरी वचन को ही अपना धर्म मान लिया और उस पर हमेशा कायम रहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अंगद के परिचय से और जानते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ने उनके भविष्य का रास्ता तय कर दिया। अंगद थे महान वानर राजा बाली के बेटे, लेकिन उनके जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता ने अपने आखिरी पलों में उनका हाथ श्री राम के हाथों में सौंप दिया। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक ऐसा भरोसा था जिसे अंगद ने अपनी पूरी ताकत से निभाया। श्री राम की सेवा में आने के बाद अंगद ने एक राजकुमार के तौर पर अपना फर्ज बखूबी निभाया। खासकर सीता जी की खोज में उन्होंने जिस तरह का नेतृत्व दिखाया, आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। जब सुग्रीव राजा बने तो अंगद को किष्किंधा का युवराज तो बना दिया गया, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब श्री राम ने उन्हें सीता माता की खोज के लिए सबसे मुश्किल यानी दक्षिणी दल का लीडर बनाया। और सोचिए जरा, उस टीम में हनुमान और जामवंत जैसे महान और अनुभवी योद्धा भी थे, लेकिन फिर भी श्री राम ने ये जिम्मेदारी युवा अंगद को दी। ये उनकी काबिलियत पर श्री राम के अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। और अब आते हैं अंगद की जिंदगी के उस सबसे मशहूर किस्से पर, जहां उन्होंने कूटनीति और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। लड़ाई से ठीक पहले श्री राम ने शांति का एक आखिरी मौका देते हुए अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा। अंगद ने रावण की सभा में जाकर एकदम साफ शब्दों में शांति का प्रस्ताव रखा। उनका संदेश बिल्कुल सीधा और सरल था। लेकिन एक तरफ जहां अंगद शांति और धर्म की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रावण अपने घमंड में चूर था। उसने न सिर्फ संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि श्री राम का अपमान भी किया। और यहीं से उस ऐतिहासिक पल की नींव पड़ी। जब रावण सीधी तरह से नहीं माना, तो अंगद ने उसके अहंकार को तोड़ने के लिए एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने अपना पैर जमीन पर ऐसा जमाया और ऐलान किया कि अगर लंका का कोई भी योद्धा उसे हिला सका तो राम की सेना हार मान लेगी। इंद्रजीत जैसे बड़े बड़े राक्षस योद्धा आए, पूरी ताकत लगा दी, पर वो पैर टस से मस नहीं हुआ। आखिर में जब शर्मिंदा होकर खुद रावण उस पैर को उठाने के लिए झुका, तो अंगद ने उसे रोक दिया। और ठीक उसी पल अंगद ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा? अगर अपनी जान बचानी है तो जाकर श्री राम के चरण पकड़ो। ये सिर्फ एक शारीरिक चुनौती की जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक जीत थी जिसने रावण की पूरी सेना का हौसला तोड़कर रख दिया। लेकिन रावण की सभा में जो हुआ वो तो बस एक झलक थी। अंगद एक कमाल के दूत तो थे ही, पर वो एक जबरदस्त योद्धा भी थे, और लंका के युद्ध में उन्होंने अपने पराक्रम का पूरा सबूत दिया। कभी कभी किसी योद्धा की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उसका बस एक ही वार काफी होता है, और अंगद के मामले में तो ये बात बिल्कुल सच थी। हुआ ये कि जब रावण का बेटा नरांतक वानर सेना पर कहर बरपा रहा था, तब अंगद ने उसका सामना किया और अपने सिर्फ एक ही ताकतवर मुक्के से उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। ये उनकी जबरदस्त शक्ति का एक छोटा सा नमूना था। और ये तो बस एक किस्सा है। पूरे युद्ध के दौरान अंगद एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जिसे कोई हरा नहीं सका। उन्होंने इंद्रजीत जैसे मायावी योद्धा से लेकर विशालकाय कुंभकर्ण तक लंका के बड़े बड़े महारथियों का सामना किया और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। अंगद की शारीरिक ताकत तो कमाल की थी ही, लेकिन उनकी असली शक्ति कहीं और छिपी थी, उनकी अटूट निष्ठा में। और उन्हें एक बहुत बड़ी नैतिक परीक्षा का भी सामना करना पड़ा। रावण ने अंगद को भटकाने की बहुत कोशिश की। उसने याद दिलाया कि श्री राम ने ही उनके पिता बाली का वध किया था और उन्हें बदला लेने के लिए उकसाया। लेकिन अंगद अपने पिता की आखिरी सीख पर कायम रहे। उन्होंने रावण के बहकावे को सिरे से खारिज कर दिया और श्री राम को ही अपना एकमात्र स्वामी माना।
उनकी भक्ति हर परीक्षा में खरी उतरी। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर अंगद की इस जबरदस्त अविश्वसनीय शक्ति के पीछे का असली राज क्या था? क्या वो सिर्फ उनका शारीरिक बल था, या फिर उस पैर में श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और भरोसे की ताकत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि निष्ठा और धर्म में होती है।